Hello and welcome to Tees Me Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां हर खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त हो गए हैं फ्री मैन। येरवाड़ा जेल से सुबह करीब 8 बजे संजय दत्त बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने जमीन को टच किया और सैल्यूट किया। उसके बाद वो आए बाहर, जहां उनकी वाइफ मान्यता दत्त और दोस्त राजकुमार हिरानी पहुंचे थे उनको लेने। 30 खबरें फटाफट। येरवाड़ा जेल से संजय दत्त चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई लौटे और एयरपोर्ट पर जूम के कैमरे ने संजय दत्त को कैप्चर किया। संजय दत्त को पुणे रिसीव करने खुद उनकी वाइफ मान्यता दत्त गईं और एयरपोर्ट पर भी संजू बाबा के साथ मान्यता नजर आईं। संजय दत्त के चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि उनके सर से कितना बड़ा बोझ हट गया है। 30 खबरें फटाफट। जूम ने एयरपोर्ट से सिद्धिविनायक मंदिर तक संजू बाबा को फॉलो किया और एक्सक्लूसिवली देखिए इन विजुअल्स को, कैसे संजू बाबा जूम के कैमरे को देखकर हाथ वेव कर रहे थे। जूम के कैमरे में संजय दत्त के ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स कैप्चर हुए हैं। एक बार फिर देखिए। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त एयरपोर्ट से डायरेक्ट सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और यहाँ संजय दत्त से जूम ने एक्सक्लूसिवली बात करने की कोशिश की। संजू बाबा यहाँ कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। सिद्धिविनायक मंदिर पहुँचते ही संजय दत्त को कैमरे में कैप्चर करने के लिए मीडिया टूट पड़ी और इसी चक्कर में पुलिस और मीडिया के बीच झड़प भी हो गई। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त अपनी मॉम को याद करने और श्रद्धांजलि देने कब्रगाह पर भी गए। यहाँ भी मान्यता दत्त संजय दत्त के साथ मौजूद थीं। संजय दत्त यहाँ कुछ देर तक रुके और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गए। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त जैसे ही अपने घर पहुंचे तो फैंस उनका घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। अपने फैंस के इस प्यार को देखकर संजू बाबा इमोशनल भी हो गए। संजय दत्त को घर में वेलकम करने उनकी सिस्टर प्रिया दत्त मौजूद थीं। Later on the show, अरबाज के साथ अपने रिश्ते पर बोली मलाइका अरोरा खान। 30 खबरें फटाफट। संजय दत्त 3 सालों की सजा के बाद जेल से बाहर आ गए हैं और मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान संजू बाबा इमोशनल हो गए। संजू मान्यता एक पिलर की तरह खड़ी रही बच्चों के साथ और हर वक्त आज भी आपको लेने गई। एक शादी करता है इंसान, उसका बेटर हाफ उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पिलर होता है। आप क्या कहेंगे? ये मेरा बेस्ट हाफ है, बेटर भी नहीं है। और आई थिंक मैं कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता हूँ, लेकिन ये एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। जब भी मैं थोड़ा गिरता हूँ, उठा के मुझे पकड़ के सीधा कर देती है। आपने अपनी पत्नी से पूछा, आपने मान्यता से पूछा, इनका भी सफ़र ख़त्म हुआ। एक्चुअली इनकी भी 5 साल की पूरी सफरिंग थी। मेरे हिसाब से जितनी सफरिंग इनकी थी, मेरी उनसे कम थी। आई मीन 2 बच्चों को पालना, हर चीज़ का मतलब डिसीजन लेना। मैं तो फिर भी अंदर था जेल के, मुझे वहाँ रोटी दाल सब्ज़ी मिल जाती थी। लेकिन इन्होंने जो सहा है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई ज़िंदगी में। ये कह रहा हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था, वो आज़ादी है। उसके लिए मैंने हर चीज़ की और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रज़े पे आया हूँ, कोई फर्लो पे या पेरोल पे। और मुझे पता
ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया। और आज का दिन ऐसा है कि मैं अपने पिताजी की याद बहुत आ रही है मुझे। आई मिस माई फादर टुडे। माई फादर, इफ ही वॉज अलाइव, he would have been the most happy person because his only fight was to see his son free, and I can say, Dad, I'm free today. I love you. मेरी जहन में ये चल रहा था कि मेरी माँ हम सबको छोटा छोड़ के चली गई थी और कैंसर की बीमारी थी उनकी, और ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनकी कब्र पे जाके कहूँ कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ, वो खुश हूँ। I think it's a misconcept. I mean, because being a celebrity status, I was not allowed to do many things. I mean, a common person yet gets everything, but I didn't get what I did. कल रात को मैं सोया नहीं, ना मैंने 4 दिन से कुछ खाना भी खाया है। क्या बात है? और यही सोच के कि मैं ये गेट से बाहर जाऊंगा और मेरी फैमिली के साथ फिर जुड़ूंगा और हमेशा के लिए मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। तो वो फीलिंग, वो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आई थिंक हर कैदी को ऐसा होता है। जेल के अंदर मेहनत करके 440 रुपए कमाए, उन पैसों की कितनी अहमियत आप रखते हैं? बहुत अहमियत रखता हूँ, और वो पैसे मैंने एज अ गुड हस्बैंड मेरी वाइफ को दिए। कमाई जेल से आज बाहर निकले, वो पहला शॉट भी था आपके बायोपिक का, और आज से आपका काम भी इनफैक्ट शुरू हो गया है। आपकी सेकेंड इनिंग की आपके ऊपर बायोपिक बन रही है, किस तरीके से इसे देखेंगे और कितना सब कुछ लोग जान पाएंगे संजय दत्त के बारे में, जितना हम सभी आपको देखते आए हैं इतने सालों से? सबसे पहले यार, मुझे अभी आप बोल रहे हो कि मेरा कुछ शूटिंग हुई है, लेकिन उसके लिए मुझे साइनिंग अमाउंट नहीं दिया राजू ने। 30 खबरें फटाफट। ध्यान से देखिए, अनिल कपूर फैमिली के सबसे छोटे मेंबर हर्षवर्धन कपूर को, हु इज ऑल सेट टू मेक हिज बॉलीवुड डेब्यू दिस ईयर विद मिर्सिया, डांट रहे हैं अपने फ्रेंड को। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हर्षवर्धन को आया गुस्सा? दरअसल हर्षवर्धन पहुंचे थे क्लब में टू पार्टी विद हिज फ्रेंड्स एंड डिडंट वांट मीडिया टू कैप्चर और क्लिक हिम, इसलिए अपनी कार को होटल से दूर पार्क करवाया था। पर हर्षवर्धन के फ्रेंड कार को होटल के पास लेके आ गए और मीडिया को हर्षवर्धन के पिक्चर्स और विजुअल्स निकालने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर हर्षवर्धन ने मीडिया को अवॉइड करने की कोशिश की है, but this time around this plan didn't work out. 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा, क्या कूले हम 3 फेम, मंदाना कारिमी और अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर को हमने स्पॉट किया मुंबई के क्लब में जब ये बी टाउन स्टार्स पहुंचे थे पार्टी करने के लिए। सोनाक्षी और मंदाना ने मीडिया के कैमरा के लिए जहां पिक्चर्स क्लिक करवाई, वहीं हर्षवर्धन मीडिया से बचते हुए दिखे। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म रुस्तम में उनका लुक हो गया है रिवील। रुस्तम में अक्षय दिखाई देंगे एक नेवी ऑफिसर का किरदार निभाते हुए। ये देखिए अक्षय कुमार प्रॉपर नेवी अटायर में कैसे परफेक्ट नेवी ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय एक पारसी शख्स का किरदार निभा रहे हैं जिसका नाम है रुस्तम पावरी। 30 खबरें फटाफट। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म मन मर्जियां के सेट्स की पिक्चर्स वायरल हो गई हैं। शिमला में आयुष्मान और भूमि पेडनेकर आजकल अपनी फिल्म मन मर्जियां की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म से आयुष्मान और भूमि के कलरफुल लोकल अटायर में क्लिक की हुई पिक्चर हो गई है वायरल। इससे पहले दोनों वायरफ की दम लगा के हईशा में रोमांस करते हुए नजर आए थे, जिसे व्यूअर्स ने काफी पसंद भी किया था। 30 खबरें फटाफट। मलाइका और अरबाज खान हैं आजकल नाराज अपनी मैरिड लाइफ में मचे बवाल की वजह से। जैसा कि आजकल हर तरफ ये चर्चा आम है कि दोनों की मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इन खबरों पर अरबाज ने अपने सोशल मीडिया पर दिया था जवाब, जिसमें उन्होंने एक हिंदी गाने का यूज करते हुए कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अब मलाइका ने भी कुछ इसी तरह अपने सोशल हैंडल पर उनकी मैरिड लाइफ में ट्रबल की खबरों की स्प्रेड करने वालों पर निशाना साधते हुए कुछ ये लिखा, Hey, I found your nose. It wasn't my business again. 30 खबरें फटाफट।
विवेक ओबरॉय और राम गोपाल वर्मा फिर आएंगे एक साथ। जी हाँ, विवेक ने आरजीवी की फिल्म कंपनी से किया था बॉलीवुड में डेब्यू और अब विवेक आरजीवी की कंपनी 2 में आएंगे नजर। और खास बात ये है कि इसे प्रोड्यूस करेंगे खुद विवेक। ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी बनाई जाएगी। विवेक ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कंपनी 2 की स्क्रिप्ट की काफी तारीफ की थी और ये भी बताया था कि रामू ने जब उन्हें नरेशन दिया था तो ऐसा लगा कि यह है परफेक्ट स्क्रिप्ट। आपको बता दें कि आरजीवी की कंपनी में विवेक को अजय देवगन और मनीषा कोइराला जैसे सीनियर स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला था और कंपनी के उनके रोल को काफी तारीफें भी मिली थी। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची अटारी बॉर्डर, जहां बीएसएफ जवान ने ऐश्वर्या के साथ क्लिक की सेल्फीज और पिक्चर्स। इन दिनों ऐश्वर्या अपनी फिल्म सरबजीत की शूटिंग में बिजी हैं और इस फिल्म में ऐश्वर्या सरबजीत की सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं, जबकि सरबजीत के रोल में दिखेंगे रणदीप हुडा। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा को नहीं मिल पा रहा है टाइम दीपिका से मिलने का। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि दीपिका और वो कनाडा के डिफरेंट पार्ट्स में शूटिंग कर रही हैं। दीपिका टोरंटो में शूट कर रही हैं, जबकि प्रियंका मॉन्ट्रियल में है। ऐसे में प्रियंका का दीपिका से मिल पाना मुश्किल हो रहा है। She is shooting in Toronto while I am in Montreal, which are two different parts of the country. I was supposed to be in Toronto for an event, but it got cancelled. I hope we get to meet. 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, प्रियंका चोपड़ा ने बताया अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। तीस खबरें फटाफट। संजय दत्त आज पुणे जेल से रिहा हो गए हैं। ऐसे में संजय की फैमिली और फैंस के लिए बेहद खुशी का मौका है और अपने डैड के घर वापस आने की खुशी में संजय की बड़ी बेटी त्रिशाला ने अपने डैड को सेंड किया ये इमोशनल मैसेज। आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड फॉर यू। आई लव यू एंड आई कांट वेट टू सी यू। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर और आमिर खान है सबसे एक्सपेंसिव। जी हाँ, एड वर्ल्ड में रणबीर और आमिर चार्ज करते हैं सबसे ज्यादा पैसे। सोर्सेज की माने तो आमिर और रणबीर के सबसे महंगे होने की वजह है उनका ब्रांड के साथ लंबा एसोसिएशन होना। आमिर और रणबीर किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि उनका ब्रांड के साथ एसोसिएशन लंबे समय तक रहेगा और तभी वो इस ब्रांड को साइन करते हैं। फिलहाल रणबीर एक लग्जरी कार को एंडोर्स कर रहे हैं और खबरों की माने तो इसके लिए रणबीर को उनके विश के अकॉर्डिंग पैसे मिल रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। ये है आलिया भट्ट और एसआरके की अपकमिंग फिल्म की पिक्चर, जिसे आलिया भट्ट ने सोशल हैंडल पर कुछ ये कहते हुए शेयर की है। विल मिस हैंगिंग यू एट आई एम एसआरके अंटिल नेक्स्ट टाइम एट गॉरियस। आलिया के इस क्यूट मैसेज का किंग खान ने भी किया है रिप्लाई एट आलिया 08 एट गॉरियस। टू मच फन विद यू गर्ल्स। हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ शूट टिल द नेक्स्ट शेड्यूल। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म सरबजीत फंस गई है मुश्किल में। फिल्म सरबजीत की शूटिंग के लिए नहीं मिल पा रही है वाघा बॉर्डर पर शूटिंग करने की परमिशन। पिछले 20 दिनों से फिल्म के मेकर्स वाघा बॉर्डर पर शूट करने की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, जिससे फिल्म मेकर्स का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद भी हो रहा है। लेकिन कुछ वजह से फिल्म सरबजीत को वाघा बॉर्डर पर शूट करने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन जो इन दिनों डिशुम की शूटिंग कर रहे हैं, आजकल जिम में बहुत पसीना बहाते हैं और जो कि वो सलमान के डाई हार्ड फैन हैं, यूजुअली जिम में शर्टलेस ही वर्कआउट करते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ फोटोग्राफ्स छाई हुई हैं, जहां वो हाफ नेकेड शर्टलेस वर्कआउट कर रहे हैं एंड फोटोशूट करवा रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा जो आजकल अपने अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको के लिए और आने वाली मूवी बेवॉच के लिए न्यूज में ज्यादा रहती हैं, रिसेंटली अपने रिलेशनशिप स्टेटस के लिए दिए एक स्टेटमेंट के लिए लाइमलाइट में आ गई हैं। उन्होंने कहा, आई हैव अ पर्सनल लाइफ, आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट, आई एम प्राइवेट अबाउट इट, आई हैव नेवर फ्लॉन्टेड माई रिलेशनशिप्स, आई हैव प्रोटेक्टेड देम, आई बिलीव इन बुरी नजर, सो इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट टू यू, कीप इट क्लोज टू योर हार्ट। हु सेज आई डोंट हैव अ पार्टनर, आई माइट नॉट बी विद हिम बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। 30 खबरें फटाफट।
पूजा भट्ट जल्द ही वापस पर्दे के सामने आएंगी। खबर है कि महेश भट्ट उनके लिए एक मूवी लिख रहे हैं जिसे वो वापसी करना चाहेंगी। डैडी से डेब्यू करने वाली पूजा भट्ट ने उसमें एक ऐसी बेटी का किरदार निभाया था जो अपने अल्कोहलिक फादर को अपने अनकंडीशनल लव से लाइफ ट्रैक पर वापस ले आती है। बताया जा रहा है कि अब भट्ट साहब जो मूवी लिख रहे हैं वो डैडी की रिवर्स होगी। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस सोनम कपूर की मूवी नीरजा, जिसको कमर्शियली और क्रिटिकली अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अब महाराष्ट्र में टैक्स फ्री कर दी गई है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम महाजन ने नीरजा केस के लिए एग्जेम्पशन इन एंटरटेनमेंट टैक्स मांगा है, जो बाद में सीएम साहब ने अप्रूव कर दिया। सोनम चाहती है कि अब नीरजा को नेशनली भी टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिसे उस जांबाज लड़की की कहानी देखना हर कोई अफोर्ड कर पाए। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान कर रहे हैं सुल्तान के लिए जमकर मेहनत। ये है सलमान खान की लेटेस्ट पिक्चर। इस पिक्चर में सलमान खान वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान फिल्म सुल्तान में एक रेसलर का रोल प्ले कर रहे हैं और सलमान की पिक्चर सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने अपने सोशल हैंडल पर कुछ ये कहते हुए अपलोड की है। Sultan training session on day off at being Salman Khan at Sultan the movie countdown begins. 30 खबरें फटाफट। पिछले कुछ दिनों से ऐसी न्यूज आ रही थी कि एयरलिफ्ट के डायरेक्टर राजा मेनन अपनी नेक्स्ट मूवी, जो कि एक हॉलीवुड मूवी शेफ की रीमेक होगी, उसके लिए सैफ अली खान को निकाल के अक्षय कुमार को लेना चाहते थे। मगर कल सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि सैफ ही इस मूवी में रहेंगे, बल्कि अक्षय को तो इस मूवी के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया। ये खबरें इसीलिए भी बन रही थी क्योंकि बताया जा रहा है कि अक्षय और राजा की इक्वेशन बहुत अच्छे से बन गई है। 30 खबरें फटाफट।